बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की पेपर या पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो आपका मैथ का जो पेपर होता है, इसके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 75 होते हैं और जो टाइम होता है वो 2.5 घंटे होता है, यानी 230 आवर्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और ये एमसीक्यूज बेस्ड होता है। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है और इसके टोटल जो हैं इसके अंदर 15 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, और इनके मार्क्स भी 15 होते हैं, एक नंबर का एक एमसीक्यूज। ठीक है, और इसके लिए आपको टाइम जो है वो 20 मिनट होता है। अब इसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन यूँ है, एक एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 से आते हैं और एक जो एमसीक्यू सॉरी और 2 एमसीक्यूज जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 से आते हैं। ठीक है, इसी तरह इनमें जो है ना ये चेंज भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है। ठीक है, अगर इसमें से 2 आए हैं तो फिर इसमें से एक आएगा और जो नेक्स्ट 3 होगा उसमें से भी एक आएगा, बाकी जो है सब उनमें से एक एक ही आता है। ठीक है, तो इन जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं इनमें नंबर ऑफ एमसीक्यूज में वेरी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है 2 या 1 चैप्टर नंबर 2 से आते हैं, 2 या 1 चैप्टर 3 से, और एक जो है वो चैप्टर 4 से आता है। इसी तरह 1 या 2 चैप्टर 5 से आते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से एक आया है ना, इसमें से 2 आएंगे, तीसरे में से भी 2 आएंगे और पांचवें में से फिर एक आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पहले चैप्टर से 2 आए हैं तो फिर दूसरे से एक आएगा, तीसरे से भी एक और पांचवें से भी 2 आएंगे फिर। ठीक है, इस तरह इन्हीं वेरी करते हैं। उसके बाद चैप्टर 6 से भी एक आएगा, 7 से भी एक, 8 में से भी एक, 9 से भी एक, 10 से भी एक, 11 से भी एक, 12 से भी एक और 13 से भी जो है 13 चैप्टर जो है उसमें से भी फिर एक आएगा। तो इस तरह आपके 15 एमसीक्यूज बन जाते हैं चैप्टर में से। ठीक है, तो ये था जी ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो नेक्स्ट है सब्जेक्टिव पार्ट। जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसके अंदर टोटल जो है वो 60 मार्क्स का होता है ये, और इसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड होता है और इसके टोटल मार्क्स 36 होते हैं। ठीक है, और इस सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी क्वेश्चन 2, 3 एंड 4, 3 क्वेश्चंस यानी होंगे। ठीक है, और तरतीब में ये फिर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होती हैं। ठीक है, उसमें डेफिनेशंस भी हो सकती हैं और दूसरे जो क्वेश्चंस हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं टोटल 9 और इन 9 में से आपने 6 करने होते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, यानी 6 × 12। ठीक है, और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके आएंगे चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, और 4 जो हैं वो आएंगे चैप्टर नंबर 2 से, और 3 जो हैं वो चैप्टर नंबर 3 से आएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये टोटल 9 क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 4 से, और इसके नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर 5 और 6 है इसके वेरी कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट पेपर है 2022 का उसमें जो है काफ़ी वेरिएशंस हैं। अगर इसमें से 4 है ना चैप्टर 5 से, तो इसमें से 3 आते हैं, अगर इसमें से 3 हैं तो इसमें से 4 आते हैं। ठीक है, तो इस तरह यानी एक क्वेश्चन का फ़र्क होता है, हो सकता है। ठीक है, ये यानी एग्जैक्ट ये नहीं कि 4 ही आएंगे। ठीक है, इसमें से 3 भी आ सकते हैं और इसमें से ये नहीं कि 3 आएंगे, इसमें से 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये जो वेरिएशन है ये पिछला जो पेपर है 2022 का उसके अंदर मैंने चेक की है। ठीक है,
और इसी तरह जो 2023 का हुआ है उसके अंदर भी यानी उन्होंने 5वें में से 3 डाले हैं और छठे में से 4 डाले हैं, ठीक है। तो ये बहरहाल इसकी स्कीम है। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर भी वही एज इट इज़ 9 क्वेश्चंस होंगे और आपने 6 करने होंगे, और इसमें भी वही है 9 होंगे 6 आपने करने। और इसके 3 क्वेश्चन जो हैं चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है। अगर चैप्टर 7 से 3 आते हैं ना तो फिर बाकी जितने जो 6 चैप्टर हैं आपके ज्योमेट्री के, उनमें से हर चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन जो पिछला 2022 और 23 का जो पेपर है उसमें अगर चैप्टर नंबर 7 में से 4 आते हैं ना तो चैप्टर 8 से 2 आएंगे, इस तरह 9 से 1 ही आएगा, चैप्टर 10 से नहीं आएगा, चैप्टर 11 से 1 आएगा, चैप्टर 12 से भी नहीं आएगा और चैप्टर 13 से 1 आएगा, ठीक है। और ये मज़ीद भी चेंज हो सकता है, यानी अगर इसमें से 4 आए हैं ना 7 में से, 8 में से 2 आ गए हैं, ठीक है, 9 में से 1 मस्ट, 10 में से 1 आएगा, ठीक है। जब 10 में से 1 आएगा फिर 12 में से नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है उनमें से एक एक मस्ट आएगा, ठीक है। तो ये थी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी पेयरिंग स्कीम। नेक्स्ट अब सेक्शन नंबर 2 है, उसके अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। और स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं सेक्शन नंबर 2 के अंदर आएंगे और ये 12 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसमें एक आपको नोट मिलेगा कि अटेम्प्ट एनी 3, यानी 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं। एंड क्वेश्चन 9 जो है वो थ्योरम्स पे बेस होता है, ठीक है, उसमें थ्योरम्स होते हैं तो वो कंपलसरी होता है, यानी वो लाजमी आपने करना है। 3 करने हैं टोटल और 9 जो है वो लाजमी करना है, मतलब 9 एक आपने कर लिया तो फिर बाकी जो 2 क्वेश्चंस बनते हैं बचते हैं ना उनमें से आपने 2 करने हैं और इस तरह 3 आपके पूरे होंगे, ठीक है। अब ज़रा इनकी चेक करते हैं, इनके अंदर जो है हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है, ये भी जहन में रखना है। क्वेश्चन 5 से स्टार्ट होगा लॉन्ग, तो इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा, ठीक है, और इसी क्वेश्चन का बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से आएगा। ओके हो गया, इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 से और बी पार्ट चैप्टर 4 से आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इसका ए पार्ट चैप्टर 5 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो चैप्टर 7 से आएगा और सेकंड पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 13 से आएगा, ठीक है। चैप्टर 13 जो लास्ट ज्योमेट्री का चैप्टर है उसमें से आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये वाला क्वेश्चन जो है ये कंपलसरी होता है, ठीक है, ये लाजमी करना होता है और इस क्वेश्चन के अंदर 2 थ्योरम्स होते हैं, ठीक है, और 2 थ्योरम्स में से एक आपने करना होता है, 2 थ्योरम्स में से कोई एक आपने करना होता है, यानी ओनली वन, सिर्फ एक दोनों में से, ठीक है। और ये जो थ्योरम्स हैं ये कौन से चैप्टर से आते हैं ये भी आप देख लें। एक थ्योरम आता है चैप्टर नंबर 9 से मस्ट, ठीक है, एक थ्योरम आता है चैप्टर नंबर 12 से, और इन दोनों चैप्टर्स में से यानी ये जो 2 थ्योरम्स हैं इनमें से आपने कोई एक करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी 10th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की पेयरिंग स्कीम। मज़ीद अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो, कोई क्वेश्चन या आपकी क्यूरी है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछिएगा।